हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एम विद आरबी परिवार पे। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर, और यह कैलेंडर का पार्ट 2 है। इससे पहले एक पार्ट को अपलोड किया जा चुका है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि आज गुरुवार है तो आज के बाद 50वां दिन कौन सा होगा। देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ निकालना होगा। देखो, जैसे हम आपसे बोल दें कि आज जो है, आज पहली तारीख है और पहली तारीख को कितना कौन सा दिन है, तो आज हम बात कर लें कि सोमवार है। पहली तारीख को यदि सोमवार होगा तो ये प्रत्येक 7 को, यदि इसमें हम 7 जोड़ दें यानी 7 जोड़ दें, तो एक में यदि हम 7 जोड़ दें तो 8 तारीख आएगी 8 तारीख। तो 8 तारीख को भी क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। क्या पड़ जाएगा, सोमवार पड़ जाएगा। और इस 8 तारीख में फिर से हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 15। यानी 15 तारीख को फिर से क्या हो जाएगा, सोमवार पड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, 1 तारीख को है तो 7 जोड़ोगे 8 तारीख हो जाएगी। यानी प्रत्येक 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट करेगा, वही रिपीट करेगा। यहाँ पर कह रहा है कि आज तो जो है, जो आज है वो क्या है, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार है। तो आज के 50 दिन बाद, आज के बाद 50वां दिन कौन सा होगा। तो भैया 50 दिन होगा। यदि 50 को हम 7 से भाग कर लें, जो भी दिन दे रखा होगा उसको सिंपल क्या करना है, आपको 7 से भाग कर देना है। जब यहाँ 7 से भाग करोगे तो 7 7 49 हो जाएगा। और कितना शेष बच जाएगा, तो आप देखोगे शेष यहाँ से 1 बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। क्लियर है, भाग करना सबको आता है। देखो, 7 से हम भाग कर लेंगे 50 को, जब भाग करोगे तो 7 7 49 और 1 देखो ये शेष बच रहा है। जो शेष बचता है, जो शेष बचेगा वो जो दिया होगा आज का दिन, उसमें हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देंगे। जो शेष यहाँ पर कितना आया है, 1 आया है। तो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार में जब 1 जोड़ोगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या समझे आप, प्रत्येक 7 दिन के बाद आपका दिन जो होगा वही रिपीट करता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यदि आज बोला जाए, आज आपकी कितनी 7 तारीख है, कितनी 7 तारीख है, और आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, मान लिया रविवार है। आज ही का दिन ले लेते हैं। आज कितनी तारीख है, तो आज कहोगे 29 तारीख है। और 29 तारीख है तो आज कौन सा दिन है, तो आप कहोगे रविवार है। कितना, रविवार है। और इसमें 7 जोड़ दूँ तो 29 में यदि आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 29 में आप 7 जोड़ के बताओ। जब 7 जोड़ोगे यहाँ पे तो 29 में देखो 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 30। एक और जोड़ोगे कितना हो जाएगा, पहला, यानी पहली, और यानी 6 तारीख, यानी 6 तारीख को भी क्या पड़ जाएगा, रविवार पड़ जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर है। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको बताना है, सेम उसी पैटर्न पे ये अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि यदि आज बुधवार है, आज क्या है, बुधवार है, तो 147 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा। 147 दिन दिया हो, 200 दिन दिया हो, 500 दिन दिया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन आ जाएगा। तो हम इसको भैया 7 से भाग कर लें। जब ये 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे 7 उतारोगे तो 7 एकम 7 यानी 0। अब यहाँ पर शेष तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करें, कंफ्यूज नहीं होना है, हमको शेष जोड़ना है। तो यहाँ पर शेष 0 बचा है, यानी बुधवार में हम जब 0 ऐड करोगे, बुधवार में 0 ऐड करोगे मतलब कुछ भी नहीं ऐड करना है हमको, तो हमारा कौन सा दिन पड़ जाएगा, यानी वही आ जाएगा। यानी 147 दिन के बाद भी हम देखेंगे तो हमारा बुधवार ही आएगा। क्या आएगा, हमारा बुधवार ही आएगा। क्लियर है। चलो, इस पैटर्न पे जब सवाल आएगा तो आप अच्छे से कर लोगे। उम्मीद है आप अच्छे से इस पैटर्न को सॉल्व कर लोगे। अब हम अगले पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, अगला पैटर्न कह रहा है, कह रहा है ये वर्ष 1983 और इसका पहला दिन है दिया है रविवार। तो उसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो वर्ष होगा, जो वर्ष है, वर्ष, और वर्ष कैसा है आपका, साधारण। यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम यानी लास्ट, ये दोनों डे क्या होंगे, सेम होंगे, यानी बराबर होंगे। यानी जो पहली तारीख को होगा वही 31 दिसंबर को होगा। कब, वर्ष साधारण होना चाहिए। यदि आपका वर्ष साधारण वर्ष है तो वर्ष का पहला और आखिरी जो दिन होगा वो सेम होगा, वही होगा। क्लियर है। और यदि वर्ष लीप वर्ष है,
यदि वर्ष लीप वर्ष है तो जो पहला दिन होगा, पहला दिन और अंतिम दिन, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझो। यदि साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष का पहला दिन यदि आपको सोमवार दे रखा है, सोमवार दे रखा है, तो अंतिम दिन भी भैया सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। और लीप वर्ष है, यदि पहला दिन सोमवार दे रखा है, सोमवार दे रखा है, तो अंतिम दिन मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, यानी 1 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा। जहाँ तक इस बात समझ में आई। अब आपके सबसे समस्या आ रही होगी कि हम पहचाने कैसे कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। इसको पहचानने के लिए मैंने जो पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें अच्छे तरीके से बताया है कि हम कैसे पहचानेंगे कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। चलो यहाँ भी बता देते हैं। देखो, वर्ष का जो अंतिम 2 वर्ष होंगे, वर्ष जो दे रखा होगा उसका अंतिम 2 वर्ष पकड़ लेंगे, कितना है? 83। और इसको हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। यदि ये 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो भैया लीप वर्ष होगा, नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा। 4 से इसको काटो तो 4 दूनी 8, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, तो यानी ये साधारण वर्ष है। कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। और यदि कट जाता तो भैया लीप वर्ष हो जाता, तो यह साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का आपको पता है, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन बराबर होगा। तो यहाँ कह रहा है पहला दिन कौन है? रविवार है। तो जब भैया पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन भी रविवार होगा। आप आंसर ए लगा दिए, अंतिम दिन भी वही होगा। क्लियर है? चलें आगे। चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है कि यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? कहने का मतलब क्या है कि वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन कौन सा होगा? प्रश्न वही है, पूछने का देखने का नज़रिया बदल गया है ना? पूछने और देखने का नज़रिया बदला है आपका। तो भैया ये हम वर्ष देखेंगे कौन सा है, जो 2012 है इसका अंतिम बार ले लेंगे, कितना? 12। और 12 को हम 4 से भाग करेंगे तो देख रहे हैं ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी ये हमारा कौन सा है? लीप वर्ष है। तुरंत पहचान लिए, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में क्या पहचान होती है? लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में 1 प्लस कर देते हैं। अंतिम दिन में 1 प्लस करेंगे तो पहला दिन यदि सोमवार है, पहला दिन यदि सोमवार है तो अंतिम दिन सोमवार नहीं होगा, क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह लीप वर्ष था। यदि वह लीप वर्ष ना होता, साधारण वर्ष होता, तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन बराबर हो जाता। बात समझ में आई है? आई है तो फिर आगे चलेंगे और अगले पैटर्न को देख लेंगे। आगे चलेंगे और अगले पैटर्न को भी समझ लेंगे। चलो देखो अगला पैटर्न क्या है। देखो मैं कैलेंडर का एक एक पैटर्न कराने वाला हूँ। जिस पैटर्न पे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्न आपको प्रत्येक पैटर्न का एक एक प्रश्न निश्चित रूप से कराएंगे। क्लियर है? चलो देख लो। कह रहा है सुमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद, कब? 15 मई के बाद, लेकिन 18 मई से पहले हुई है। इतना हमको याद कर लेते हैं। भैया सुमन जो है इनको याद है कि परीक्षा जो हुई है यह 15 मई के बाद में हुई है। तो 15 मई के बाद हुई है तो कब हुई होगी? 16 को हुई होगी, 17 को भी हो सकती है, लेकिन 18 मई से पहले हुई है। तो यानी 16 15 के बाद और 18 से पहले, तो 15 के बाद कौन होगा? 16, 17 और 18 से पहले 18 तो कोई नहीं, तो 2 तारीख यहाँ से आ गई। जबकि रितिका को, किसको भैया? रितिका को याद है कि परीक्षा 21 मई से पहले, 21 मई से पहले, लेकिन 16 मई के बाद में हुई है। तो जब 16 मई के बाद में हुई है तो भैया 17 को हुई होगी, 18 को भी हो सकती है, 19 को भी हो सकती है, 20 को भी हो सकती है, लेकिन 21 से पहले हुई है। यहाँ तक क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जब इतना पैटर्न हम लिख लेंगे तो हमको जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन क्या मिल रहा है भैया? 17 कॉमन मिल रहा है। तो जो दोनों में कॉमन होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम लगा देंगे और आगे बढ़ चलेंगे। बिल्कुल हलवा प्रश्न था, बिल्कुल हलवा प्रश्न था। क्लियर है? ऐसे ही प्रश्न पीछे जाएंगे। चलो आगे देख लेते हैं और अगले पैटर्न को भी हम समझ लेते हैं। ये पैटर्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल कौन सा दिन था? ये आएगा, ये कौन सा दिन था? तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व कर लें? सबसे पहले हम पता कर लें आज, कि हमारे पास आज कौन सा दिन है। इसने इन्होंने कहा कि यदि कल के बाद, आज हैं ये कल हो जाएंगे, होंगे, और कल के बाद शुक्रवार आएगा, मतलब यहाँ पे जो होगा ये शुक्रवार आ जाएगा।
आएगा शुक्रवार। तो जब यहाँ शुक्रवार है तो इससे पहले क्या होगा, गुरुवार रहा होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुधवार रहा होगा। ये बात समझ में आई। आज हमको पता कर लेना है, क्लियर। कह रहा है कि यदि कल के बाद, आज हम अपने मन से लिख लेंगे और कल के बाद आज है तो कल के बाद वाला दिन जो है वो शुक्रवार दे रखा है। तो शुक्रवार था तो इससे पहले गुरुवार होगा, इससे पहले बुधवार होगा। तो आज कौन सा दिन है, बुधवार है। तो कह रहा तो कल कौन सा दिन था, तो ये आज है, ये कौन सा दिन था, तो जब आज बुधवार है तो कल कौन सा दिन था, तो आप कहोगे मंगलवार था। कौन सा था, मंगलवार था। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, रिपीट कैलेंडर कैसे होता है। रिपीट कैलेंडर को देखो, रिपीट कैलेंडर हो या जैसे पूछ देता है कि ना 13 मई 2014 को कौन सा दिन था, इन प्रश्नों को हम कराएंगे और इन प्रश्नों में आपको सिंगल डिजिट कोई भी लर्न नहीं करने देंगे। भैया इसका कोड इसका कोड ये कोड ये, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं अगले वीडियो को। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।